ओम शांति। बहन जी ने परिचय दिया लौकिक, और उसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देती हूँ। आपको पता है कहाँ पर ट्रिनिडाड है? 7 समुंदर पार। जितना आपको उड़ीसा से या उधर से आसाम वगैरह से आने में टाइम लगता है, उससे भी ज़्यादा टाइम हमें लगता है। 3 बार हमें प्लेन चेंज करनी पड़ती है और फिर ट्रांसिट में रहते हैं। तो मतलब 3 दिन के बाद हम वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। और थोड़ा आपको हिस्ट्री भी वहाँ की बता देते हैं कि वहाँ पर कौन लोग रहते हैं। जब इस देशों की खोज हुई तो उन्होंने वास्को डी गामा जो थे, जो खोज करने के लिए निकले भारत, लेकिन वो पहुंच गए वेस्ट इंडीज में क्योंकि वहाँ का वेदर जो था, वहाँ की आबहवा जो थी वो इंडिया जैसी थी। तो उन्होंने समझ लिया कि हम इंडिया में पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी चालू किया रखा, तो उनको मालूम हुआ कि जिस देश में हम गए थे, जिस लैंड में हम गए थे, वो भारत नहीं था, वो दूसरे आइलैंड से दूसरे तरफ पड़ते थे। तो फिर उसको वेस्ट इंडीज़ बोल के उसको नाम रख दिया है। तो उसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, 25-30 आइलैंड्स हैं, और गयाना और सूरीनाम जो है वो भी है वहाँ पर। वो आइलैंड्स नहीं हैं, वो साउथ अमेरिका के भाग है, लेकिन उसको हम कहते हैं करेबियन कंट्री कहते हैं। और उन देशों में 3 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडियन लोग रहते हैं। इंडियन लोग जो है, शुरू में जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो वहाँ पर ये देशों को बसाने के लिए, यहाँ से काम करने के लिए लेबर को लेके गए थे। तो यूपी और बिहार के लोग वहाँ रहते हैं। जैसे मॉरिशस में रहते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं 50% जो है ऐसे इंडियन हैं जिनकी 4थी जनरेशन चल रही है। तो वहाँ पर सूरीनाम एक देश है, वहाँ पर हिंदी चलती है, वो भी हिंदी भी बिहारी हिंदी जो कहते हैं, भोजपुरी हिंदी चलती है। और वहाँ पर डच, तो ये डच लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने, स्पेनिश लोगों ने उनके ऊपर हमला कर करके लिया एक एक कंट्री को। तो वहाँ पे हर प्रकार की भाषाएं चलती है। हिंदी तो बहुत कम चलती है, लेकिन इंग्लिश चलती है, स्पेनिश चलती है, पोर्तुगीज़ चलती है। ये सब भाषाओं के अंदर अलग अलग आइलैंड हैं वहाँ पर। तो आपने सुना होगा कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे आती है, कभी कभी जीत करके भी चली जाती है, और वहाँ पर भी वो लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है। तो पहले तो वो लोग इसको बसाने के लिए गन्ने की खेती करते थे, लेकिन फिर हर देश के अंदर कुछ न कुछ उनके भाग्य के अनुसार, कहीं सोना निकला, कहीं गैस जिसको पेट्रोलियम कहते हैं वो निकला, कहीं पर चांदी निकली, कहीं पर कुछ न कुछ वहाँ पे निकला खनिज पदार्थ। तो उससे वो कंट्री जो है वो ज़्यादा मतलब पैसे वाले हो गए थे करने के लिए। तो ट्रिनिडाड टोबैगो क्या है, गैसोलीन की कंट्री है, और दूसरे भी जगह पे बहुत सारा पेट्रोल निकला है अभी। तो ऐसे स्थान पर हमको 1976 में, जब हमने पूरी पढ़ाई कर ली थी, मैं मेडिकल स्टूडेंट थी हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई तो उस समय, जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई, उस समय इतने निमंत्रण आने लगे फॉरेन कंट्री से, हर जगह पर। वो एक जैसे कि एक फॉरेन सर्विस का जैसे वो हो गया। 70 से 76 तक बहुत सारी बहनें हम लोग को भेजा गया। तो मैं तो वैसे कोई ट्रेन की हुई टीचर नहीं थी, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट के रूप में आई थी, लेकिन पढ़ाई होने के कारण यहाँ पर सेंटर पे नहीं रहे, सीधा हमको वहाँ पे भेज दिया गया। 76 में हम गयाना में गए थे, जहाँ पर एक युगल निकले थे जो मिनिस्टर थे।
तो अंकल आंटी जिसको बोलते बाबा भी कई अभक्त मुरली में सुना होगा, तो वहाँ पर हमको भेजा गया था पहले। मैं और मोहिनी दीदी जो अभी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो दोनों हम दोनों साथ ही गए थे वहाँ पर, और जयंती बहन भी वहाँ पर गई थी। तो शुरू में हम लोग सब वहाँ पे जाके सेवा किए, और फिर मेरा जो है वहाँ पर हमेशा के लिए हो गया 49 ईयर्स से मैं उस सेवा में हूँ वहाँ पर। और 16 कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास सेंटर होंगे। 16 कंट्री बोलने में आता है, देखिए एक एक कंट्री आपके एक लोकेलिटी की तरह ही है। कहाँ पे 50,000 की पॉपुलेशन है, कहीं 2 लाख की पॉपुलेशन है, कहीं 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो उसके हिसाब से तो छोटे छोटे हुए ना। लेकिन सब जगह पे प्लेन से जाना पड़ता है और वहाँ पे सेवा। तो 3 कंट्री के अंदर मुख्य जो है इंडियन लोग बहुत है, बाकी कई जगह अफ्रीकन है, कई वाइट भी लोग हैं। तो ये आपको थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि उन देशों से हम वहाँ सेवा करते हैं, और उसको कहते हैं कैरेबियन रीजन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन एंड कनाडा, ये 4 रीजन की जो है हमारी मोहिनी दीदी इंचार्ज हैं, और अभी यहाँ पर भी है। तो उनकी ट्रेनिंग से हम आगे बढ़े हैं। जब बाबा कहते हैं दुआएं लेना और दुआएं देना, तो हम तो यही कहेंगे, हम लोग को तो, मेरे को पर्सनली हमारा यही अनुभव रहा है कि दुआएं बहुत काम करती है और सीखने को भी मिलता है। तो उस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर तो सिर्फ कोर्स करते थे, क्लास कभी कभी ले लिया, ऐसा कुछ करते थे, लेकिन हमको सेंटर में रहने का कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन बाबा ने सब वहाँ पर जाकर के हमको ट्रेनिंग भी दिलवाया। मतलब बड़ी बहनों को जो करते थे वही हम सुन करके देख करके करते थे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहे। अभी ये साल में 31 ये महीने में 31 मार्च में हमारा पूरा 50 साल पूरा हो जाएगा वहाँ की सेवा के अंदर। तो ऐसी जगह पे बाबा ने भेजा। अभी हम ये भाषा के अनुसार हम कहते हैं दुआ लेना और दुआएं देना। हिंदी में इसको कहते हैं आशीर्वाद लेना, मतलब जिससे हम बड़ों से जाके हम आशीर्वाद लेते हैं, और छोटे जो है वो हमें दुआएं देते, मतलब जिसकी हम सेवा करते हैं। अगर हम मन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार से बाबा की सेवा करते हैं, और उस बाबा की सेवा के अंदर लोगों को सुख मिलता है। देखो, ज्ञान अगर किसी की बुद्धि में समझ में आ जाता है तो कितना जीवन बदल जाता है, और वो जीवन बदलने से कितनी दुआएं वो लोग देते हैं कि बाबा को भी दुआएं देते हैं कि बाबा आपने हमको ढूंढ लिया है, आप मुझे अपने पास बिठा लिया है। तो बाबा को भी वो, बाबा को कौन दुआ दे सकता है? वो तो सबको दुआ देने वाला है या आशीर्वाद देने वाला है, उनको कौन दे सकता है? लेकिन मन से जो हमारे प्रति हमको जो थैंक्स निकलता है, हमारे मन में धन्यवाद निकलता है, उसको भी हम दुआ ही कहते हैं। मुस्लिम लैंग्वेज में उसको भी दुआएं कहते हैं, लेकिन वो थैंक्स होता है। थैंक्स भाई, जिसने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है उसके लिए हम थैंक्स करते हैं। तो एक दुआ हुई, जो जिसकी सेवा करते हैं, बाबा की निमित्त बन कर के सेवा करते हैं, उनको कुछ फ़ायदा होता है तो उसको वो हमको दुआ देते हैं। जैसे कि डॉक्टर लोग होते हैं, अगर वो मरीज की तंदुरुस्त करते हैं उनको, और उनसे उनको फ़ायदा होता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है या उनकी जीवन में जीवन मिल जाता है, तो उनको पेशेंट लोग क्या करते हैं? दुआएं देते हैं ना, और उनको ये भी समझते हैं कि ये भगवान है हमारे लिए, तो वो दुआएं देते मतलब उनको बहुत अपने दिल से, अंदर से, दिल से उनके निकलता है, थैंक्स निकलता है उनके प्रति, धन्यवाद उनके प्रति निकलता है। तो एक दुआएं तो होती जिसकी हम सेवा करते हैं, और वो सेवा का जब उनको फ़ायदा होता है तो किसी न किसी रूप में वो हमें दुआएं देते हैं, थैंक्स देते हैं। और दूसरी दुआएं होती है कि जो बाबा हमें कह रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में आज भी कहा बाबा ने, वो दूसरे मुरली में भी कहा, उसके पहले भी जो मुरली आई थी उसमें भी बाबा ने झाड़ और बीज के बारे में बताया था। तो हम जो है बाबा की याद में रहते हैं,
तो हमारे में भी वाइब्रेशन जो फैलते हैं उसको हम आशीर्वाद कहें या दुआ कहें या कुछ भी आप उसका नाम ले सकते हैं। और जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उसके अंदर कई प्रकार के हमारे पास स्वमान होते हैं। आज भी बाबा ने एक एक्सरसाइज हमको सिखा दिया, नहीं वो साइलेंस में 1 सेकंड के अंदर आप फरिश्ता बन जाओ, और फरिश्ता से फिर देवता, 2 रूप बाबा ने बताया। दूसरे मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि आप जो है पूर्वज है। जैसे ही पूर्वज का नाम आता है एक प्रकार का जैसे देने की भावना ज़्यादा आती है। जैसे ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है, वो अपने बच्चों से लेने की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन देने की भावना रखते हैं। उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी पालना करते हैं, फिजिकली पालना करते हैं, कमाई करते हैं और उनको देते जाते हैं कि वो बड़े हो जाएंगे और अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो फिजिकल रूप में पूर्वज का नाम सुनते के साथ में या हमारा जो पार्ट है वो बाबा के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। वो सबसे हाईएस्ट स्वधर्म है या स्वमान जिसको कहें वो है कि जैसे हम बाबा के ज्ञान में आए थे तो शुरू के अंदर तो मतलब हम तो छोटे से थे, छोटे लड़की थे, वहाँ पर घर में रहते थे, लेकिन एक प्रकार से हमको ज्ञान में आने के बाद एक प्रकार से वो स्वमान हमारे मन में आ गया। वो समान ये आया कि जो हमारे पिताजी है ना, एक्सटर्नली तो हमको पिताजी की तरह ही उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना पड़ता है, लेकिन जब योग में हम बैठते थे तो हमको ये लगता कि सारी दुनिया में जो है हमारे पिताजी भी उनके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। और बाबा ने हमको ऐसा निमित्त बना दिया है, हालांकि छोटे होते हुए निमित्त बनाया है कि शिव शक्ति का पाठ, अगर वो शिव शक्ति का पाठ है तो उसमें क्या होगा, शक्ति जो है वो तो माँ का रूप होता है, तो हम उनको बच्चे के रूप में मतलब वो कन्वर्ट हो गया कॉन्शियसनेस। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो ज्ञान में इतना नहीं चले, लेकिन हमको बहुत उन्होंने ब्लेसिंग भी दिया और बहुत खुशी खुशी से हमको बाबा का बनने के अंदर किया। थोड़ा बहुत ऐसा लोगों का सुनते इधर उधर तो उनको लगता था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिया। हाँ, एक दिन तो मेरे को उन्होंने बोला कि देखो आप इतने छोटे हैं, मैं उस समय मैं 19 इयर्स की थी, तो बाबा का तो ऐसा नियम है ना कि कहीं पे भी नहीं खाते हैं, जो पवित्र के हाथों का ही खाते हैं। तो हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन था मैरिज का, तो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। तो वो मेरे को देखते रहे और कहते रहे, देखो मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप इतनी छोटी उम्र में भी आपके टंग के ऊपर, ज़बान के ऊपर इतना कंट्रोल है कि आपने कोई चीज़ नहीं खाई है, सिर्फ आप जो खाते हैं वो ही खाते हैं। तो उनको ये आश्चर्य लगा, तो उससे वो हम लोग को कोई ऐतराज़ नहीं किए। लेकिन अभी हम ये सोचते हैं कि आशीर्वाद मतलब ये तो सबका है, भक्ति वाले तो हम कहाँ भी जाते तो सर नीचे कर देते, भाई आशीर्वाद दो, हमको दुआएं दो, हमारे को कुछ भी मतलब उन्नति हो या कुछ भी हो। लेकिन वो दुआएं हम देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनको थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है। फिर वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद कहते हैं कि देखो बहन जी आपने तो दुआई दी और वो दुआई हमारे बहुत काम आ गई, हमारा को जॉब मिल गया है या हमारे जीवन में प्रोग्रेस हो गई है। तो ये सोचने के बाबा जो दुआएं जब बोलते हैं ना, उसके साथ साथ मर्सीफुल बोलते हैं। दुनिया के ऊपर मर्सी करो, मतलब उनके ऊपर दया की भावना रखना है। और दया भी एक प्रकार का ही दुआ है या आशीर्वाद हम कहें वो है। क्या आशीर्वाद हम किसी को देने से आप समझते हैं कि उसका काम बन जाता है? दुआओं में बहुत ताकत है ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या ताकत है वो हमें समझना है। उसमें क्या कैसे ताकत है वो हमें समझना है, कैसे वो दुआएं काम करती है वो हमें अच्छी तरह से समझना है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम किसी की बुराई देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं,
तो हम कमजोरियों के ऊपर ही विचार सागर मंथन करते हैं कि इसमें ये कमजोरी है। फिर उसको बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, तो ये कमजोरी को आपको निकालना चाहिए, इसको ऐसे ठीक करना चाहिए। तो हम उसका वाइब्रेशन जो है ना, जितना हम नेगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में, तो उनके अंदर नेगेटिव संस्कार इमर्ज होंगे। हमारे पास नेगेटिव भी संस्कार है और पॉजिटिव भी है। मतलब हमारे में प्रेम का गुण है, आनंद का गुण है, वो सब हमारे पास पवित्रता का गुण है, शांति का गुण है। वो हमारे पॉजिटिव, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल गुण है, वो हमारे अंदर है। अभी जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं। तो जितना जितना हम नेगेटिव किसी के बारे में सोचेंगे, तो और ही नेगेटिव संस्कार उसके सामने आएंगे। मतलब जैसा वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे किसी के साथ में, तो वही नेगेटिव संस्कार हमारे सामने आएंगे। उसके और संस्कार, जैसे किसी के अंदर क्रोध का संस्कार है, हम उसके क्रोध के बारे में सोचते रहते हैं, चले भले ही हम उसको योग का दान भी देते हैं, लेकिन वो क्रोध का संस्कार आगे बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन जब बाबा कहते हैं मर्सीफुल हो जाओ, उनको योग का दान करो, तो इसका मतलब ये है कि आशीर्वाद का मतलब ये है कि हम उसके बारे में अच्छी बातें सोचते हैं। उनके बारे में कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा होता है, एक अवगुण भी होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मर्सी कहते हैं, भक्ति मार्ग के अंदर भी लोग देवी देवताओं के सामने जाते हैं और कहते हैं मैं खलकामी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं ऐसे हूँ, वैसे हूँ, और उसके बाद कहते हैं कि भगवान आप मेरे ऊपर तरस करो, लेकिन अपने दिल पर ना रखो। पहले तो अपनी गलतियों को सुनाते हैं देवी देवताओं के सामने, फिर उनको ऑर्डर भी देते हैं कि भगवान आप मेरी जो गलती आपने बोली है ना, मैंने जो बोला है वो आप अपने हृदय पे नहीं रखना, हृदय से निकाल देना, और उसके बाद तरस करना है, उसके बाद वो मर्सी करने का है, ऐसा बोलते हैं। तो तब हमारे को भी जब तक उनकी किसी की गलतियों को अलग करके नहीं रखेंगे, तब तक हम उसको मर्सीफुल नहीं हो सकते हैं। और मर्सी का मतलब है कि गुड विशेस, हम लोग जिसको कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। तो जब शुभ कामना और शुभ भावना हम किसी के तरफ भेजते हैं, तो उनके वाइब्रेशन जो है वो चारों तरफ उनके वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं। वो अच्छे होने से उनके अच्छी अच्छी बातें बाहर निकलती है, अच्छे अच्छे गुण जो है उनके ऊपर बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो अच्छे अच्छे गुण निकलते हैं वैसे उसके अंदर प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है, उसमें मतलब कि उन्नति होना शुरू हो जाती है। जैसे हम उसको कहते हैं कि कोई ब्लॉक हो गया, मतलब हम लोग इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि ब्लॉक हो गया, मतलब सब कुछ है लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ब्लॉक कर रही है, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही, मटेरियलाइज नहीं करने दे रही है। तो ब्लॉक को हम निकालते हैं, उसकी हम शुद्धि करते हैं। कई बार हम दादियों से दृष्टि लेते हैं या उनकी आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हो गया है, हृदय में कुछ चेंज हो गया है, अपने थिंकिंग में चेंज हो गया, हमारे एटीट्यूड में चेंज हो गया, हमारे सोचने की शक्ति के अंदर चेंज हो गया। क्योंकि अंदर से जो है सफाई होने से, मतलब नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन से नेगेटिव चीज़ें बाहर आएंगी उस आत्मा की, लेकिन हम पॉजिटिव सोचेंगे और गुड विशेस भेजेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी बातें, हमारे पास अच्छी भी चीज़ें हैं तो अच्छी अच्छी बातें निकलेगी। वो अच्छी बातें जो होगी उनके जीवन के अंदर अपने आप ही परिवर्तन कर देगी। तो ये जो है आशीर्वाद की जो फिलॉसफी है, ऐसा नहीं कि किसी को हाथ लगाने से उसके अंदर कुछ हो जाता है, लेकिन जितना हम उस आशीर्वाद के अंदर जितनी शक्ति है कि उसके वाइब्रेशन को हम चेंज करें तो उसके अंदर से अच्छी अच्छी वो सोच निकले और अच्छा अच्छा रियलाइजेशन हो, तो उनके जीवन के अंदर अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। तो ये ऐसी बात है। कई बार ऐसा क्वेश्चन हमारे से पूछते हैं लोग कि अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो क्या हम उस आत्मा को सामने रख करके उसको योग का दान करें, या कोई मकान हमको खरीदने का है वो नहीं मिल रहा है तो हम उसके ऊपर योग का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो ऐसा तरीका यूज़ करते हैं कि जो भी कोई आते हैं हमारे सामने, सिस्टर आप हमारे बहन या भाई या हम कुछ बीमार है
तो हमारे को थोड़ा योग का दान दे दो। और फिर कोई बोलते हैं कि हम अभी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं, हमारी परीक्षा होने वाली है, आप हमें योग का दान दीजिए। तो हम कहते हैं ठीक है, हम देंगे, जरूर योग का दान देंगे, हम करते हैं, ऐसा करेंगे जरूर। लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हम उस आत्मा को देख करके योग का दान नहीं करते। वो हम ऐसे है कि हम भगवान और लोगों के बीच के अंदर है ना, बीच में जो जैसे नारद मुनि का काम करते हैं। नारद क्या होता है, दुनिया के लोगों की जो समाचार है वो भगवान के पास लेके जाते हैं। तो हम जो है उस समय उसका नारद मुनि का काम करते हैं कि उनका जो संदेश है, उनकी जो इच्छाएं हैं, हाँ, वो किसके लिए हमको बोल रहे, वो हम भगवान को अर्पण कर देते, मतलब बाबा को हम अर्पण कर देते कि बाबा ये इसकी इच्छा ये है, इसकी इच्छा ये है, आप इनकी इच्छाओं को जिस प्रकार से यू नो द बेस्ट, हाँ, बाबा नो द बेस्ट। अगर कोई बीमार है, मरने की हालत में है, वो चाहते हैं कि वो मरे नहीं, हाँ, तो हम भगवान बाबा को बोल देते हैं अपने मन में, फिर बाबा जैसे चाहे, अगर उसके मरने में भला है तो वो होगा, उसके जीने में भला होगा तो ये होगा। वो हम ये नहीं सोचते कि मरना है या जीना है, लेकिन किस प्रकार से उसके अंदर शांति का प्रभाव हो, वो हम लोग सोचते हैं। तो हम उस आत्मा को, जैसे वो आत्मा तो निमित्त बन जाती है, लेकिन निमित्त होकर के हम बाबा को सुना देते और अपना योग का दान देना शुरू करते। और वो एक को नहीं देते हैं, एक को जैसे जिसके बारे में होता है वो तो निमित्त है समझो, लेकिन उसके बहाने सारी दुनिया का भला हो जाता है। मतलब कि शुरू में थोड़ा शुरू करते हैं और शुरू करते 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 सब दुनिया के जो भी बीमारी है, समझो किसी को टाइफाइड हो गया तो वो एक को देते, लेकिन सारे वो जो है पेशेंट को या कोई भी उसमें कोई भी होगा तो वो करते हैं। तो इसमें क्या है आशीर्वाद, और इसमें देने के अंदर आप लिमिटेड ना हो, लिमिटेड लोगों के लिए या लिमिटेड सेंटर के लिए या लिमिटेड एरिया के लिए कि मुझे यहाँ योग का दान करना है या वहाँ योग का दान करना, लिमिटेड नहीं, लिमिट में देखते हुए भी उससे ज़्यादा अनलिमिटेड। कभी एक माता को भी अगर आप योग का दान दे रहे हैं, मतलब बाबा की याद में देते हैं, बाबा को निमित्त बनाकर, बाबा हमको निमित्त बनाते हैं बाबा, तो हम बाबा के मीडियम बनकर के देते हैं, लेकिन एक को नहीं। एक माता बैठी है, 2 माताएं बैठी है, 10 माताएं बैठी है, 20 माताएं बैठी है, 100 माताएं बैठी है, 1000 बैठी है, लाखों बैठी है, ऐसे करके सब लोगों को उस कैटेगरी को हम देते। तो मतलब ये कहने का भाव ये है, किसी के लिए, किसी देश के लिए या किसी कंट्री के लिए या किसी के लिए वो बैठने का जरूरत नहीं है, सारी दुनिया को करने का है। जैसे आप लोग तो बहुत बड़े कंट्री में बैठे, भारत तो सबसे विशाल देश है, हम जिस कंट्री में बैठे तो वो तो छोटे छोटे कंट्री है। और बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी बनना है, हाँ, बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनना है हर जगह पे। अभी हम तो बैठे हैं 10 लाख लोगों के कंट्री में बैठे हैं समझो, तो हम 10 लाख को नहीं, लेकिन हम एक छोटे कंट्री में बैठे हुए भी हमको ये नशा रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना, कहने में ये भाव आता है कि एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। जैसे काम जो है एक्ट जब करते हैं, एक्शन में आते हैं, तो जहाँ हमारे सामने जो होते हैं उसी को ही हम सेवा करते हैं, लेकिन थिंक जो है, हमारी थिंकिंग जो है, हमारी मनसा जो है, वो सारे दुनिया के अंदर हो। बाबा कहते हैं कि कभी कभी माताएं आती हैं, बोलते कि बाबा हमारे पति को चेंज करो, तो बाबा हमेशा ये कहते क्यों अपने पति का नाम लेते, क्यों अपने पति, क्यों नहीं सोचते कि सारी दुनिया के पतियों का ही कल्याण हो। तो एक के अंदर हमें बैठना नहीं है, लेकिन एक से हमें अनेकों की सेवा करना है। तो आप लोग यहाँ बैठे हो, भले यहाँ बैठे हो चाहे अपने सेंटर में बैठे हो, विश्व कल्याणकारी जिसको कहते हैं वो कॉन्शियसनेस लेके जाइए, वो स्वमान लेके जाइए और सारी दुनिया की सेवा करना है। हाँ, बाबा ने तो बोला है कि ट्री के अंदर सब धर्म वाले हैं, तो सब धर्म वाले भी हमारे बच्चे हैं, तो उनकी सेवा करो। ये भी हमको बहुत चांस मिलता है वहाँ पर, इंडिया से बाहर हमको ये बहुत चांस मिलता है कि हम लोग के
पास एक इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हम चर्च में भी जाते हैं, मॉस्क में भी जाते हैं, टेम्पल में भी जाते हैं, तो वहाँ भी सेवा करने का हमें बहुत चांस मिल जाता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे हिंदू मुस्लिम का जैसा बहुत कड़क नेचर है। हम लोग तो उनके साथ भी उसी प्रकार से बैठते हैं जैसे जो हिंदू धर्म के होते, क्रिश्चियन धर्म के होते, सबसे। तो जैसे कि ये बाबा जो कहते हैं स्वमान जो है वो बहुत इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। एक बार 18 जनवरी का प्रोग्राम था, तो हमने लोगों को बुलाया, तो जिसको भी हमने बुलाया वो मुस्लिम निकले। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी मुस्लिम आए, मेयर का रिप्रेजेंटेटिव भी मुस्लिम आया, इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आगे। ऑडियंस के अंदर भी किसी को बात किया तो बोला कि हम आना तो चाहते हैं लेकिन हमारा फास्टिंग का टाइम है, जैसे अभी फास्टिंग का टाइम चल रहा है, रोज़े का टाइम चल रहा है, इसीलिए हम आपके पास नहीं आ सकेंगे। तो फिर हमने एक बाबा से पूछा कि बाबा क्या करें अभी, योग के अंदर पहुंचा तो फिर वो संकल्प ही आया कि उनको ये बोलो कि ऐसा हम आपके लिए प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर कि आधे समय के बाद जब आपका फास्टिंग का टाइम होगा उस समय हम इंटरवल कर लेंगे। तो हमने एक बहुत अच्छा सा कमरा बनाया बाबा के घर में, उसमें जो है सब चित्र निकाल दिए, इसमें एक शिव बाबा का हमने लगाया और साथ में उनके जो चित्र होते हैं वो हमने वहाँ पे लगाए और अच्छा सा बड़ा सा अच्छा कारपेट वहाँ पे बिठा, जैसे कि मॉस्क का जो है उनको फीलिंग आए। तो प्रोग्राम शुरू हुआ 5 बजे, 5 से 6 बजे तक हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया। फिर उसके अंदर इंटरव्यू हमने मतलब उसमें इंटरमिटेंट जो होता है वो बीच में रख दिया और उसमें हम लोगों ने टीवी दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जो जितने भी मुस्लिम थे, 10-15 मुस्लिम उसमें आए थे वो प्रोग्राम में 18 जनवरी के, तो उनको सबको उस कमरे में डायरेक्ट किया और उन्होंने अपना नमाज पढ़ा वहाँ पर, बाबा के घर में नमाज पढ़े वो लोग। फिर उसके बाद जाकर के उनको एक टेबल सजा दिए थे, वहाँ पे उनको खजूर या जूस वगैरह पिलाने का जो होता है वो हमने वहाँ पर तैयारी कर दी थी। तो उसने फास्टिंग भी खोला और फास्टिंग के बाद में वो जाकर के स्टेज पे आए और सबने ये अनुभव किया कि हमको ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी की दूसरे के सेंटर पे आए हैं, हमको ऐसा लगा कि हम मॉस्क में ही अपना फास्टिंग खोल रहे हैं। तो इस प्रकार का भी हमको चांस मिल जाता है वहाँ पर सेवा करने का। वहाँ पे इतना मतलब कड़क नहीं है, कट्टर नहीं होते हैं, वहाँ पर सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा चांस मिलता है, उनकी सेवा करने का भी चांस मिलता है। तो ये बाबा कहते हैं ना कि जैसे बड़े बड़े यहाँ के गुरु भी आते हैं हमारे पास वहाँ पर, तो वो भी जो है ब्रह्मा कुमारियों को देख करके बहुत खुश होते हैं। अभी वो रविशंकर भाई आए थे, जो वो साधु जी क्या बोलते हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग के, वो बहुत हम लोगों की जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड का मतलब ये है कि हमारी जो भावनाएं हैं उस अनुसार उनको फीलिंग आ जाती है, उनको ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो हम जब बाबा के याद में रह करके कि ये जो हमारे बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, ये अपना काम करने के लिए आए, ये नई नई आत्माएं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके प्रोग्राम के अंदर तो 10,000 20,000 पहुँच जाते हैं और ब्राह्मणों के प्रोग्राम में 200-300 आते हैं, तो हमको कभी जेलसी नहीं होती है। हमको ये लगता है कि हमने तो अपना किया ना, गोल्डन एज में, सिल्वर एज के अंदर अपना खूब हमने सुख पाया है। अभी जो नई नई आत्मा आती है वो सुख पा रही है, उनके लिए उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पास फॉलोअर्स भी इतने आ जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी इनको सुख लेने दो, हमने तो ले लिया है, हमने हमारा जमाना था, हमने तो ले लिया, अभी ये सुख ही। तो हमको ऐसा जलसी नहीं होती है कि इनके प्रोग्राम में आते हैं हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जब वो हमें बुलाते हैं, उसी प्रोग्राम में बुलाते हैं और हमको अच्छा रिस्पेक्ट एक बार देते, तो हम उनको ब्लेसिंग दे के आते हैं, उनको मतलब एक प्रकार से बाबा की जो है किरणें जो है उनको पहलाते, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। हम किसी टक्कर से नहीं जाते किसी के पास भी, तो उसमें बहुत वो लोग खुश होते हैं।
और बहुत प्यार से टोली ब्लेसिंग भी लेते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार की सेवा साथ में करना है, मन, वचन और कर्म। अब 3 प्रकार की सेवा के अंदर कई बार 2 प्रकार की होती है, कर्मणा सर्विस करते हैं और योग का सेवा करते हैं। लेकिन जो करने के लिए जितनी आपकी के सम्मान की स्टेज बढ़ेगी उतना आपका होगा। तो सम्मान का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? ये संगम युग पर लोग तो कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर भगवान है, और हम तो समझते कि सबके अंदर भगवान नहीं है। लेकिन इस समय हम भगवान का टाइटल ले सकते कि मतलब बाबा के बच्चे, उनको कहते हैं मास्टर। तो हम भगवान नहीं बने हैं, लेकिन मास्टर भगवान तो बन सकते हैं ना। जो बाबा कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं ना। हम प्रेम का सागर नहीं है, लेकिन हम मास्टर प्रेम का सागर बन सकते हैं। मतलब कि बाबा जो है वो प्रेम का सागर है, तो हम उसके बच्चे, मास्टर का मतलब बच्चे, तो हम उसके बच्चे। बाबा कहते हैं आप ब्रह्मा, मास्टर ब्रह्मा हो, आप मास्टर मम्मा हो, आप मास्टर भगवान हो, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो सबसे ऊंची कॉन्शियसनेस है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस हो जाती है। अगर भगवान के बाबा के इतने सारे बच्चे हैं तो वो सब हमारे भी हो गए, तो हम उनको वाइब्रेशन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं। और अभी तो ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा, जो ज्ञान के अलावा कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसको कोई ना कोई दुख ना हो। वैसे तो ब्राह्मणों के भी दुख होते हैं, उसमें भी बीमारी आती है, उसमें भी कुछ होता है, लॉस होता है, लेकिन हम लोगों को पता है ना कि टाइम ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा टाइम नहीं होने से थोड़ा है हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू, तो हमको फीलिंग नहीं आती है। पहले आती थी, पहले हमको ज्ञान नहीं था ड्रामा का, तो हम फीलिंग आती थी कि अभी ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा। लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद बोला कि अभी ये ड्रामा अभी ख़त्म होने वाला है, तो आपको बीमार होते हुए भी बीमारी महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि जैसे हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। लेकिन अज्ञानियों के लिए नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि कब तक ये चलेगा, उनके अंदर तो पेशेंट ही नहीं है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अभी सबको, अभी ऐसा टाइम आ गया है, और अभी सुनते हैं, न्यूज़ भी सुनते होंगे आप लोग, कैसा दुनिया के अंदर बहुत जल्दी 25 का तो और भी न्यूज़ वर्स न्यूज़ है। तो जितना जितना हम करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, बाबा कहते हैं, कभी कभी तो हम करते, जब भी याद आता है तो करते हैं, लेकिन अभी हमको एक दूसरे को याद भी दिलाना है। चाहे वो अपने आपस में भी दिला सकते हैं, कभी फ़ोन से भी दिला सकते हैं, किसी न किसी रूप में। हम शुरू में ज्ञान में आए थे तो बाबा ने कहा था कि याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ऐसा हम एक दूसरे को याद दिलाते थे। तो अभी तो बहुत साधन हो गए हमारे पास मैसेज देने का, ईच अदर को, एक दूसरे को, और मैसेज दे दे करके हम एक दूसरे को याद दिलाते जाएंगे, तो हम कॉन्स्टेंटली सदा के लिए वो बन सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी हमको बाबा बता रहे हैं, और हर प्रकार, हर मुरली के अंदर बाबा कोई ना कोई हमको ड्रिल सिखलाते हैं, नहीं, वो ड्रिल भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे करके हमें आगे बढ़ते जाना है, और अपने को दुआ भी लेना है और दुआएं देना भी है। लेकिन दुआ देने के लिए, ये दुआ लेने के लिए भी किसी से हम दुआएं लेते, हमारा उसके प्रति जो है भावना और फेथ जरूर होना चाहिए। जब तक आप बाबा के अंदर फेथ नहीं होगा तब तक हम दुआएं नहीं ले सकते। जब तक बाबा के इंस्ट्रूमेंट के अंदर फेथ नहीं होगा, किसी बात के अंदर हमारा फेथ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो शक्ति हम नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें छोटे हो बड़े हो, लेकिन एक ही कॉन्शियसनेस में रखें कि जैसे हम सब आत्माओं को योग का दान दे रहे हैं, शक्तियों का दान दे रहे हैं, आनंद का दान दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करने से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही हमारा अनुभव रहा है अभी तक भी। हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम छोटे कंट्री में होकर हम दुनिया की सेवा नहीं कर सकते। एक यहाँ से एक ये लेके जाओ
कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व कल्याणकारी, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, वैसे ही मास्टर विश्व कल्याणकारी की भाषा में आगे बढ़ते चलिए। यही हमारी शुभ भावना है, यही हमारा आशीर्वाद है, और हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन करके जितना करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही हम आपके सामने रखते हैं। ओम शांति जी। आप इतनी संख्या में आए, हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम वहाँ तो बहुत छोटे क्राउड में रहते हैं और हमको हिंदी बोलने का भी चांस नहीं मिलता है। अभी आपको सामने हिंदी बोलने का भी चांस मिला है, तो हमको बहुत खुशी हो गई है। सब इंडिया में आते तो हिंदी बोलने का चांस मिलता है, तो वो भी हमको अच्छा लगा, और आप आए उसका भी हमको बहुत अच्छा लगा। इतने लोगों के बीच में हम बोले, वहाँ तो 100-200 के बीच में बोलते हैं, उससे हम खुश होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नशा ऐसा रहता है विश्व कल्याणकारी है। हाँ? ओम शांति। थोड़े समय के लिए योग में बैठेंगे, फिर चलें। आज की मुरली के अनुसार 1 सेकंड में फरिश्ता और दूसरे सेकंड में देवता, तो उसके ऊपर नीचे की सीढ़ी चढ़ते रहो। मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। इस संगम युग पर परम धाम और साकार दुनिया के बीच में सूक्ष्म वतन है, जहाँ हमारे बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन करके हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और हम सब साकार में होते हुए भी अपने मन की शक्ति के द्वारा इस शरीर से फरिश्ता के रूप में सूक्ष्म वतन में चलते हैं। जहाँ बाप दादा और हमारे पूर्वज दादा दादियाँ हम सबका इंतजार कर रहे हैं। और बाबा अपनी दृष्टि से, अपने हाथों से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और हमें अपने एंसेस्टर आत्माएं, हमारी बड़ी दादियाँ और दादा जो चले गए हैं, उनके द्वारा दृष्टि और ब्लेसिंग मिल रही है।
हम सब आत्माएं सारी साकार दुनिया में शांति के, प्रेम के, आनंद के किरणें भेज रहे हैं। बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है और हमारे द्वारा सारी दुनिया में शांति फैला रहे हैं। प्रेम की लहरें फैला रहे हैं। शक्तियों की किरणें साकार वतन में फैला रहे हैं। हम तपस्वी बनते जा रहे हैं। बाप समान बनते जा रहे हैं। मास्टर बाबा, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर मम्मा, बन करके दुनिया को फिरने दे रहे हैं। खास करके ये हेडक्वार्टर माउंट आबू से लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर बाबा की किरणें चारों तरफ फैला रहे हैं। जैसे कि सारी दुनिया में लाइट और माइट फैल रही है। जब हम इस सेवा में संपूर्ण बन जाएंगे तो परम धाम से होते हुए स्वर्णिम दुनिया में देवी देवताओं का पाठ बजाएंगे। हम सब अभी आत्मा सो फरिश्ता, आत्मा सो फरिश्ता बीज रूप पूर्वज आत्माएं हैं। न केवल मनुष्य वृक्ष को ही शक्तियों का दान मिल रहा है, लेकिन इस दुनिया में जानवर, पंछी, झाड़ बोझे और पांच तत्व भी प्योर बन रहे हैं।
जैसे सारी दुनिया एक आध्यात्मिक शक्ति से इम्प्यूरिटी को खत्म कर रही है, मैं आत्मा शांत प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप हूँ। यही मेरा कर्तव्य है, यही धंधा है इस संगम युग पर। इसी कार्य के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है। चलते फिरते कर्म करते हम अपने कर्तव्य को न भूलें और ऊंची स्थिति में रहकर इस दुनिया के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाते रहें। ओम शांति। अभी यही कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे आप जाइए, कोई जल्दी नहीं है, और ये सोचते सोचते जाइए और अपने को चेकिंग कीजिए कि जब डाइनिंग एरिया पर पहुँचे तो आपको ये कॉन्शियस रही या नहीं रहा। बाबा कहते हैं चेकिंग करनी चाहिए, तो ऐसे चेकिंग करिए आप। ओम शांति जी। थैंक यू।